वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस, माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं इस मॉड्यूल 11 का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द पावर। ओके, पावर, व्हाट इज द पावर, क्या होता है पावर। तो अभी तक हमने एनर्जी का बात किया, राइट, एनर्जी में डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी। ओके, देन हमने वर्क के बारे में भी बात किया, एनर्जी से पहले वर्क के बारे में बात किया, क्लियर। अब पावर के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ना ये जो वर्क होता है, जो पावर होता है, एनर्जी होता है, ये ना सिमिलर टाइप्स के होते हैं भैया, सिमिलर ही है। ऑल दिस थ्री टर्म्स आर सिमिलर एक्चुअली, क्लियर है बात। ओके, बट ना हम लोग जब उसको डिफाइन करते हैं, राइट, जब उसको हम डिफाइन करते हैं, जब हम उनको मेजर करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि आप किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पावर, एनर्जी, वर्क थोड़ा सा डिफरेंट बात होती है, थोड़ा सा डिफरेंट। क्लियर है क्या बात। तो आइए समझते हैं इसको, वेरी बेसिक है ना, फ्रॉम वेरी बेसिक। देखिए, मैं बात करता हूं भैया वर्क। ओके, मैं बात करता हूं वर्क, तो आपको वेरी क्लियर होना चाहिए वर्क का मतलब, राइट, मतलब वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी क्लियर होना चाहिए, राइट। एनर्जी, इसके बारे में भी तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल। ये रहा भैया पावर, तो पावर बोलने से भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, राइट। तो वर्क, एनर्जी, पावर, ऑलमोस्ट है ना, ऑल दिस थ्री टर्म्स और आर ऑलमोस्ट सिमिलर। कुछ डिफरेंट बात होगी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। इसकी यूनिट के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे इसको मेजर किया जाएगा, इस तरह से, तो इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, क्लियर, बिल्कुल। तो वर्क को आप डिफाइन किए थे, याद कीजिए, मॉड्यूल 11 का पहला लेक्चर। ओके, कैसे डिफाइन किए थे, याद करिए। वर्क जो होता है भैया, वर्क जो होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर बोल दूं, क्या वहां पे आई थिंक डी वेक्टर बोला हुआ था, तो ठीक है, एस वेक्टर बोल, क्या ही फर्क पड़ता है, नोटेशन ही तो है, ठीक है, ओके सर, फाइन। एफ वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, वर्क। ओके, फाइन। इस तरह से वर्क को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो वर्क का यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलेंगे, वर्क का यदि मैग्नीट्यूड बात करें तो जस्ट एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। ओके, तो ये क्या भैया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, ये क्या बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, बिल्कुल क्लियर बात। तो वर्क को मेजर किया जाएगा कैसे, वर्क को मेजर किया जाएगा कैसे, तो बताइए डियर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, राइट। तो बताइए वर्क का जो यूनिट होगा वो किस में होगा, न्यूटन मीटर में, क्लियर बात, मीटर में, राइट। तो यहां पे ना, यहां पे बात करते हैं हम लोग, वन, देखिएगा, 1 न्यूटन मीटर, क्लियर बात, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं तो मैं बोल पाऊंगा यहां पे वेरी केयरफुली, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू, इसी को हम बोलते हैं 1 जूल, क्लियर बात, 1 जूल बोलते हैं भैया, 1 जूल। ओके, जिसको आप ऐसे सिंपल जे से भी डिनोट करते हैं, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो 1 जूल। ओके, फाइन। तो हम लोग वर्क की यूनिट को फिर क्या, कैसे डिफाइन कर, जूल से भी डिफाइन करते हैं, कैसे बताइए, तो जूल से भी डिफाइन करते हैं, और जूल इस तरह से, ऐसे। इज दैट क्लियर डियर, ये वर्क का यूनिट है, क्या बताइए, तो यूनिट है, वर्क का यूनिट। ओके, फाइन। नाउ इतना सा बात क्लियर क्या बताइए तो जरा, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो एनर्जी और पावर को कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी और पावर को वेरी केयरफुली। एनर्जी की बात करिए, पावर की बात करिए। मैं दीदी आपसे पूछता हूं कि आपका एनर्जी क्या है, राइट? आपका एनर्जी क्या है, ऐसा पूछता हूं कि मैं ये पूछता हूं कि आपका एनर्जी कितना है। समझ रहे हैं क्या बात को? ये दोनों बातें किस तरह के कर रहा हूं समझिएगा। व्हाट इज योर एनर्जी? आपका एनर्जी क्या है ना? या फिर मैं पूछूं हाउ मच एनर्जी यू हैव, आपके पास कितना एनर्जी है, आपका एनर्जी क्या है? तो समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब हम ना एनर्जी को मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको मेजर कैसे करोगे? कैपेसिटी। क्या? कैपेसिटी, राइट? और कैपेसिटी मतलब क्या? कार है ना, वर्क करने की कैपेसिटी। ये जो वर्क जो डिफाइन किए हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? तो वर्क की कैपेसिटी, वर्क होने की कैपेसिटी, कितना वर्क कर सकते हैं आप, उसी को बोलते हैं भैया एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क ही बात करते हैं एनर्जी को, इन टर्म्स ऑफ वर्क। इसलिए मैं बोला था ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं भैया। तो कैसे बोलेंगे? कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कितना क्षमता है, मतलब आप क्या बोलोगे? यही मैग्नीट्यूड से ही तो बताओगे कि मेरे कार्य करने की क्षमता, मेरा जो कैपेसिटी है वर्क करने की, है ना, वो 10 जूल है, 50 जूल है, 100 जूल है, 200 जूल है। इस तरह से बात करते हो, इस तरह से बात करोगे ना, क्लियर है? ओके। तो एनर्जी बोलने से भैया कार्य करने की क्षमता, मतलब वर्क के मैग्नीट्यूड से आप डिफाइन करोगे, वर्क के मैग्नीट्यूड से ही आप डिफाइन करोगे। क्लियर है बात? तो यहां पे यदि मैं यूनिट बात करूं एनर्जी का, तो भी आप क्या बोलेंगे बताइए तो जरा। यहां पे आप क्या बोलेंगे? यूनिट की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा भैया, है ना जी, इसका जो यूनिट होगा, ये देखिए यहीं से बात करता हूं। ओके, यूनिट, इसका जो भी यूनिट होगा क्या होगा बताइए तो। आप बोलिए न्यूटन मीटर, आप बोलिए क्या? न्यूटन मीटर बोलिए, या फिर आप बोलिए क्या? जूल बोलिए, ठीक है? और इस जूल को आप ऐसा चाहे बोल सकते हैं, ऐसा जूल, इस तरह से। क्लियर है? अब इसके आगे ऐसा सब है ना, प्रीफिक्स भी बात करते हैं आप, किलो न्यूटन मीटर, किलो जूल, इस तरह से। तो वो तो अलग चीज है ना, ठीक है ना भाई, वो तो आपको आना चाहिए उतना, राइट? तो भैया वर्क का यूनिट बात करो या एनर्जी का यूनिट बात करो, दोनों तो सेम होता है। तो क्यों सेम होता है, समझ में आया क्या? वर्क को डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर बात? ओके। मैग्नीट्यूड बात करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होता है? तो न्यूटन मीटर और जूल। क्लियर बात? न्यूटन मीटर और जूल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल। क्लियर? तो एनर्जी को डिफाइन करते हैं भैया आपकी कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो आप वर्क के जो मैग्नीट्यूड बताते हो यहीं से तो क्षमता को मापोगे, कैपेसिटी को मेजर करोगे, तो भैया एनर्जी की यूनिट भी तो वही होगा ना। क्लियर है बात? क्लियर है? मतलब न्यूटन मीटर बोलिए या फिर जूल बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पावर को कैसे बताएंगे? पावर को, तो पावर को एक्चुअली ना आप क्या करते पता है, जो काम कर रहे हो आप, जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, उसको ना आप टाइम के रिस्पेक्ट में किसी अदर पर्सन के कार्य करने की जो क्षमता है उसको आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो अदर पर्सन से। मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ अदर पर्सन आप कंपेयर करते हो खुद की कैपेसिटी टू डू वर्क को। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? मतलब आप ना अपने खुद की एनर्जी को जब आप कंपेयर करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में, कि कितना टाइम पे कितना एनर्जी आपके पास है, मतलब कार्य करने की क्षमता है, या फिर है ना एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में आपकी जो कार्य करने की क्षमता कितनी है। समझ रहे हैं क्या बात को? कितना कार्य कर पाते हैं। इस तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हो आप अपने वर्क को, अपने एनर्जी को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर, पावर, शक्ति। ठीक है? तो
पावर को हम डिफाइन कैसे करेंगे भैया, देखिए तो मतलब वर्क से ही रिलेट है भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ ना, वर्क से ही रिलेट है। मतलब इसको बोलेंगे आप रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको आप क्या बोलेंगे भैया, जैसे ये है कार्य करने की क्षमता, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल रहे हैं मतलब कार्य करने की दर। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आपका वर्क रेट क्या है, वर्क रेट क्या है, इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से डिफाइन करेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। इज दैट क्लियर? ओके, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की बात होगी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की बात होगी, तो वर्क को आप मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये रहा वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय इस तरह से टाइम। क्लियर है क्या बात? तो इसी को आप क्या बोलेंगे, पावर, इसी को क्या बोलेंगे, पावर। इज दैट क्लियर? तो भैया पावर का यूनिट क्या होगा बताइए तो। वर्क का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर में बोलो, या फिर अच्छा न्यूटन मीटर जैसे बात करते हैं, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड में, या फिर आप इसी को बोलो क्या, जूल में बोलो, राइट, और इसको बोलिए सेकंड। क्लियर? या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं पता है, यहां पे कुछ नहीं बोल रहा हूं, मतलब 1 न्यूटन मीटर 1 सेकेंड ऐसे बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं क्या बात को, मतलब जस्ट न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं तो ये 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं, जूल पर सेकंड बोल रहा हूं तो 1 जूल पर सेकंड, ऐसा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वॉट, वॉट बोलते हैं। क्लियर है? राइट, तो ये क्या है भैया, ये एक्चुअली ना यूनिट है, क्या है बताइए तो, ये यूनिट है डियर, ये सभी के सभी क्या है, यूनिट है पावर का, ये सभी के सभी क्या है बताइए तो, ये है पावर का यूनिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो इस तरह से भैया आप क्या बात करते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर, राइट। तो बताइए एनर्जी की बात कर रहा हूं, एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो ये रिलेट है किससे, वर्क से है। पावर की बात कर रहा हूं तो ये भी तो रिलेट है किससे, वर्क से, ये भी कैसा है, वर्क से रिलेट है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर? इसलिए मैं बोला वर्क, एनर्जी, पावर, ये कैसा है भैया, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, डिपेंड करता है कि आप किस रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो सर वर्क का जैसे हम फार्मूला बात करते हैं तो पावर के लिए भी तो कुछ फार्मूला होगा ना, बिल्कुल डियर, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? यूनिट वाइज, यूनिट वाइज, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ पे एक टर्म आता है भैया हॉर्स पावर, हॉर्स पावर भी क्या है, यूनिट होता है पावर को मेजर करने के लिए, ठीक है, मतलब बिग यूनिट है, एक तरह का ये बिग यूनिट है, राइट। तो 1 हॉर्स पावर, एचपी बोलते हैं इसी को, क्लियर, एचपी समझते हैं ना, हॉर्स पावर इक्वल्स टू, और ये हमारा जो नॉर्मल यूनिट है वॉट, इससे हम मेजर करते हैं, तो कंपेयर जैसे मैं रिलेशन की बात करूं तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 ऐसे कुछ होता है, राइट, देख लीजिएगा, ये तो आप बचपन में भी आप पढ़े हैं स्कूल में जी, 746 ऐसा कुछ होता है, राइट। तो इस तरह के ये आपके छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको यह ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। ये तो एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, जो बिग यूनिट होता है, देख पाएंगे आप 746 वॉट के बराबर होगा भैया 1 एचपी। कई लोग ऐसे समझते थे ना बचपन में, हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति, ऐसा नहीं है भाई, ये पावर का बिग यूनिट है, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर फाइन, इतना तो क्लियर है। तो पावर क्या होता है ये समझ लिया, पावर के लिए यूनिट समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग पावर के लिए फार्मूला, पावर के लिए फार्मूला की बात करते हैं, ओके। आइए
तो याद कीजिए डियर, याद कीजिए, है ना, जब मैं वर्क को डिफाइन किया हुआ था तो जनरल एक्सप्रेशन की बात किया हुआ था, जस्ट वहीं से अब मैं ना पावर को कनेक्ट करूंगा, राइट, पावर को। क्लियर बात है? तो लास्ट लेक्चर पहले देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे होंगे तो पूरे लेक्चर मैं तो शुरू से यही बोलते आ रहा हूं, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, फुल्ली कंसेप्चुअली कनेक्ट कर पाएंगे हर एक बातों को। ओके, तो जैसे कि मैं कहा पावर, क्या बताइए, तो पावर, तो बताइए भैया पावर को हम लोग कैसे 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 डिफाइन करेंगे? ये रहा पावर, इसको बोलेंगे भैया वर्क विथ रेस्पेक्ट टू वर्क, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोलेंगे ना भाई, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलेंगे हम लोग पावर, इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ तो वर्क का जो जनरल एक्सप्रेशन हुआ करता था, क्या होता था जी? ये वर्क हुआ था, ये जनरल एक्सप्रेशन की बात करूं तो एफ डी कॉस थीटा, ऐसे बात किए थे। तो मैं ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को जस्ट बोल रहा हूं, क्या एस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देखिएगा एस बोल रहा हूं, राइट, एस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एफ एस कॉस थीटा ऐसे बोल सकता हूं, क्या बताइए आप? मतलब जनरल एक्सप्रेशन है भाई वर्क का, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं दिखाया भी हूं आपको प्रूव करके। ये होता है जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑफ वर्क, पता है इतना? बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो पता है। तो एक्चुअली यहां पे ये एफ कॉस थीटा जो होता है, एफ कॉस थीटा जो होता है, ये ना फोर्स का कंपोनेंट होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। याद कीजिए हम लोग कैसे बात किए थे इसको, एक्चुअली ये था भैया आपके पास, क्या देखिए ना, ये था आपके पास इस तरह से, बताइए तो, इस तरह से क्या था? बॉडी था, राइट, और ऐसे हम लोग इस पॉइंट पे ऐसे, है ना, वर्क को, सॉरी फोर्स को ऐसे अप्लाई किए हुए थे, बिल्कुल ये इस तरह से, राइट। और क्या बात किए थे बताइए तो जरा। अच्छा, ये ऐसे इस सरफेस में था ना भाई, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्लियर बात, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह से थीटा एंगल बना रहा था, और इस बॉडी का, और आपको पता है कि भैया क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट तो आपको इंफॉर्मेशन रहता है, तो ये बॉडी ऐसा डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर बात, या फिर आप बोल सकते हैं मोशन का डायरेक्शन, क्लियर बात, इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस बॉडी का, इस ब्लॉक का, राइट, वो इस डायरेक्शन में, क्लियर बात। ओके, तो हमने फोर्स के डायरेक्शन में बात, जनरल एक्सप्रेशन में एक्चुअली जो एफ कॉस थीटा होता है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो आपको पता है भैया, राइट। इसी में मैं फिर बात किया था, क्या इसको रिजॉल्व किया हुआ था इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से इसको मैं रिजॉल्व किया था, जस्ट मैं रिकॉल कर दे रहा हूं ना, इस तरह से। तो ये बोला था मैं, क्या इसको एफ साइन थीटा, रिजॉल्व करने से जी ये होता है एफ कॉस थीटा, क्लियर बात। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, क्लियर, तो भैया ये साइन कंपोनेंट वाला जो कि परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ये तो काम नहीं करेगा, आपको पता है यही काम करता है, इसलिए जनरल एक्सप्रेशन में कॉस वाला टर्म आता है, राइट। तो ये डिस्प्लेस होके यहाँ कहीं पे आ गया, ये डिस्प्लेस होके यहाँ कहीं पे इस तरह से आ गया, क्लियर है क्या बात, समझ रहे हैं? ओके, तो जस्ट मैं यदि इसका डिस्प्लेसमेंट को दिखाऊं, राइट, जस्ट मैं यदि इसका डिस्प्लेसमेंट को दिखाऊं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से आप मेजर कर लो, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का, राइट। तो ये रहा वो डिस्प्लेसमेंट जिसको आप डी बोलते थे, मैं यहाँ पे एस बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जस्ट ऐसा, क्लियर है? ओके, तो ये फोर्स का कंपोनेंट, राइट, वो कंपोनेंट जो वर्क कर रहा है बेसिकली, दैट इज एफ कॉस थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना भाई वर्क, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये वाला
है ना, जो इक्वेशन जिसको जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं वर्क का, राइट, ये बेसिकली इस टाइप इस तरह से है बेसिकली। सर कैसे, सॉरी, ये बेसिकली इस तरह से W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वर्क करने वाला फोर्स देखो ये F cos थीटा ही वर्क करेगा ना भाई, F cos थीटा, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली ये ऐसा है, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्या, पावर के लिए क्या बात करते हैं बताइए, तो पावर के लिए बात करते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आइए मैं यहां पे यदि बात करूं भैया पावर को, क्लियर है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में यदि मैं बात करूं, राइट, तो क्या बोलेंगे आप, डिफरेंशियल फॉर्म में मतलब कार्य करने की दर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बात करेंगे कि नहीं, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही तो बोलेंगे, है ना। जैसे सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं भैया इसका फार्मूला क्या होगा पावर का, राइट। तो आइए, तो ये DW बोल रहा हूं, DW बोल रहा हूं भैया, राइट। तो बताइए W इक्वल्स टू, राइट, अच्छा बताइए, तो ऐसा बोल सकता हूं कि इस DW को मैं, देखिएगा कनेक्ट करते जाइएगा, मैथमेटिक्स है ये, राइट, ऐसा भी बोल सकता हूं कि डिफरेंशियल फॉर्म है ये वर्क का, क्लियर, ओके। तो इस F cos थीटा जैसे कि मैं बात करता हूं, देखिएगा ना डिफरेंशियल फॉर्म में, ये हो गया DT, कनेक्ट करिएगा, ये F cos थीटा, राइट, ये तो हो गया फोर्स का, बिल्कुल क्लियर बात, ओके फाइन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, ओके बिल्कुल सर बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसा बात नहीं कर रहे हैं सर आप कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सही बात है, कोई बहुत बड़ी बात भी ना कर रहा हूं, ओके फाइन। नाउ आगे इसी में बढ़ते हैं फिर, ये लो, अब ये बताओ आप मेरे को, फोर्स अप्लाई करोगे भैया, है ना, फोर्स अप्लाई कर दिए तो वो वैल्यू आपको पता होगा ना, जो जितना आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, कंपोनेंट की बात करो चाहे वो फोर्स F की बात करो, तो पता होगा ना भाई आपको, मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगा ना, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, हालांकि थीटा इज वेरिएबल मानता हूं मैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि भैया आप जैसे फोर्स अप्लाई करोगे इसके कारण वर्क देखोगे आप, तो आपको पता होगा ना भैया थीटा कितना है करके, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आप बात करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो वर्क देखोगे उस फोर्स के कारण, तो आपको तो पता होगा ना, लेकिन मैं कंसेप्चुअली मैं एक जनरलाइज फार्मूला बताने जा रहा हूं, तो ऐसे थीटा बोल के रखा हूं मैं, तो आपको पता है, मतलब वो वैल्यू पता है बोले तो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, F कांस्टेंट है ना, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? तो F कांस्टेंट है भैया, तो उसका जो कंपोनेंट है वो भी तो कांस्टेंट होगा ना डियर, वो भी तो कांस्टेंट होगा ना, मतलब मैं इस डिफरेंशियल से बाहर ले सकता हूं F cos थीटा को, ले सकता हूं कि नहीं बताइए, अब ये मत बोलना कि थीटा वेरिएबल है सर, फिर वही बात कर रहे हो यार, मैं बोल रहा हूं फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको लोकेशन पता होगा ना भाई, इस फोर्स का डायरेक्शन पता होगा कि थीटा इक्वल टू कितने एंगल पे आपने फोर्स को अप्लाई किया हुआ है, समझ रहे हैं क्या बात को, तो मैं जनरलाइज्ड फार्मूला की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे थीटा बोल रहा हूं, क्लियर है क्या बात, समझ रहे हैं क्या बात को, तो F कांस्टेंट इतना समझ में आया, तो F का जो कंपोनेंट रहेगा वो भी तो कांस्टेंट होगा ना डियर, वो भी तो कांस्टेंट होगा ना, तो जस्ट इसको मैं क्या किया डिफरेंशियल से बाहर ले लिया, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको नहीं पता होगा, मतलब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसलिए मैं इसको कहां रखा, मैं बताइए, तो इसको मैं रखा भैया डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, क्लियर, और ये dt, बताइए आप मेरे को, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं यार मैं, ओके। तो ये रहा F cos थीटा, बिल्कुल, ds/dt, तो बताइए फोर्स को अप्लाई करोगे तो ये डिस्प्लेस होगा, मतलब वेलोसिटी की बात होगी, क्या बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, तो ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है क्या, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डिस्प्लेस हो रहा है, मोशन हो रहा है, समझ रहे हैं, ओके, तो क्या वेलोसिटी की बात होगी, क्या वेलोसिटी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये कैसा आ गया बताइए, तो
ये पावर के जनरलाइज्ड इक्वेशन में आ गया। आप समझ पा रहे हैं क्या बात को? जैसे कि ये था क्या, वर्क का जनरलाइज्ड इक्वेशन, जनरल एक्सप्रेशन, ऐसा इस तरह से। क्लियर है? ये ऐसा बोलिए या फिर ऐसा बात करिए। क्लियर बात? तो अब ना, अब ये वाला जो इक्वेशन है, समझ पा रहे हैं क्या बात को? अब इसको मैं जनरलाइज्ड इक्वेशन बात करूं। क्लियर है? जनरलाइज्ड तो कैसे बोलूंगा मैं इसको? देखिए, ये रहा भैया क्या, पावर, बताइए तो जरा। ओके, ये रहा पावर इक्वल्स टू एफ एस, बताइए तो जनरलाइज में क्या बात है, एफ एस कॉस थीटा। लिखने में अच्छा लगता है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, एफ वी कॉस थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन आपको यहां पे प्रॉपर पता होना चाहिए कि एफ कॉस थीटा ये फोर्स है, फोर्स एफ का कंपोनेंट है। इज दैट क्लियर? क्या एफ कॉस थीटा अलग से ऐसे बात करेंगे, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो इसी थीटा की यदि हम बात करें तो यहां पे ये थीटा किनके किनके बीच एंगल हो जाएगा? ये जो थीटा होगा ये एंगल होगा भैया क्या, एंगल, बताइए तो, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे जो है एंगल की बात करते हैं, ये क्या हो जाए, क्या होता है? यहां पे जो एंगल की बात करेंगे, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड, बताइए तो, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह से डियर, समझ रहे हैं बात को? तो जैसे कन्वर्ट हो गया, तो फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर बोल रहे तो भैया डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी दिखेगा ना आपको। क्लियर है क्या बात? ओके, तो जैसे रिप्लेस हो जाता है ऐसा, समझ रहे हैं बात को? तो जैसा भी मैं जस्ट कहा कि ये है भैया आपके पास फोर्स, इतना फोर्स एक्चुअली कंपोनेंट है ना फोर्स का, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जैसे वर्क के लिए हम थीटा इक्वल्स टू 0 ऐसे नंबर ऑफ कंडीशन की बात करते थे, राइट? थीटा इक्वल्स 0, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से नंबर ऑफ कंडीशन। तो वहां पे वर्क भी आपको डिफरेंट कंडीशन मिलता था। क्लियर है? ओके, तो जस्ट यदि मैं बात करता हूं कैसा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बताइए भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर बात? मतलब फोर्स का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों कैसा है, सेम है, दोनों कैसा है, सेम है। क्लियर है बात? तो बताइए, 0 डिग्री ना भाई, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में बात करोगे तो ये जो पावर होगा जस्ट आप बोलेंगे क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये आपके पास है ना पावर का फार्मूला, पावर का फार्मूला है, राइट? फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेकिन ये कैसा है, जनरलाइज्ड इक्वेशन है। ये कैसा है भैया, इसको मैं कहां पे लिखूं मैं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ पावर। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो एक्चुअली ये कैसे मोशन के लिए, देखो अलग अलग मोशन के लिए भी हम लोग बात करते हैं भैया, क्या, वर्क डन, पावर, ठीक है? तो मैं रोटेशनल मोशन में फिर से बात करूंगा, वर्क डन क्या और पावर। क्लियर है? तो रोटेशनल मोशन में जब बात करते हैं ना, तो वर्क डन क्या होता है भैया, आपके पास फोर्स रिप्लेस हो जाता है किससे, टॉर्क से। और बताइए तो, बिल्कुल फोर्स रिप्लेस हो जाता है टॉर्क से, और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो जाता है किससे, बताइए तो, थीटा इंटू ये थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, दैट इज एस, फोर्स की बात करते हो। क्लियर?
लेकिन यहां पे बात करेंगे रोटेशनल मोशन में टॉर्क, क्लियर है, फोर्स रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो जाएगा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो ये वर्क होता है, वर्क, ठीक। और पावर की बात करेंगे तो मैं और भी इसको है ना बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। जब पावर बोलते हैं भैया तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोशन के लिए, क्लियर है क्या बात, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे, पावर को रिप्लेस करना है आपको टॉर्क से और वेलोसिटी, क्या बताइए, तो वेलोसिटी ये कैसा है, लीनियर वेलोसिटी बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा, क्लियर है बात, ओके। तो इसको बोलते हैं क्या, ये इसको जो हम बोलते हैं किस कंडीशन में, तो इसको हम बोलते हैं भैया फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन, क्लियर बात। लेकिन इसी में मैं बात करूं क्या, फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, एक ही मतलब है, फॉर लीनियर मोशन, क्लियर है बात। तो यहां पे मैं बात करूंगा भैया क्या, इस तरह से दो इक्वेशन फिर से मैं बात करूंगा कि भैया वर्क जो भी मैं बात किया जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है क्या बात। और ये पावर बात करेंगे तो अभी जस्ट बताया फोर्स इनटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। ये इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये भी आपके पास पावर, वर्क, एनर्जी, राइट, क्लियर। किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या होता है फार्मूला, ओके, क्या होता है जनरल एक्सप्रेशन, इन सारी बातों पे डिस्कशन हमने किया, राइट। तो चलिए फिर मैं क्या करता हूं ना, क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, क्लियर बात है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक प्रॉब्लम लेके आऊंगा डियर, ओके। मुझे लग रहा है कि उस प्रॉब्लम को ना मैं अलग से लेक्चर में डिस्कस करूं, राइट। एक गजब का मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, प्रैक्टिकल आप फील कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकली आप फील कर पाएंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम, बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ना। अभी मैं कराऊंगा, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, तो ठीक है मैं यहीं पास लेक्चर को एंड करता हूं, राइट। आई होप कि आपको वर्क, पावर, एनर्जी में डिफरेंस समझ में आया होगा, राइट। तो आप बिल्कुल डियर नोट करिएगा हर एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को स्किप मत किया करें, राइट, क्योंकि मैं फुल्ली कंसेप्ट डिस्कस करता हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो। समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके। ये ठीक, क्लियर है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके फाइन। तो हम लोग ना अभी रोटेशनल मोशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं भैया, हम लोग अभी ये सब लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक, ओके। समझ रहे हैं क्या बात को, अरे बस समझ में। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा फिर प्रॉब्लम, राइट। एक ट्रेन वाला मैं प्रॉब्लम लूंगा, गजब का, मजा आएगा डियर, आप वेट कीजिएगा जस्ट, राइट। वो लास्ट लेक्चर होगा हमारे मॉड्यूल 11 का, इज दैट क्लियर, ओके। थैंक यू सो मच।